टीआरई 4 से पहले एसटीईटी की परीक्षा को लेकर छात्र पटना की सड़कों पर उतरे। पटना की सड़कों पर जब छात्र उतरे तो भयंकर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद मामला गर्माता गया। ना शिक्षक पीछे हटने को तैयार, ना ही उन पर लाठीचार्ज करती पुलिस। इस मामले को लेकर बात सरकार तक पहुंची। तब खुद सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आगे आकर इस पर बयान जारी किया। सुनील कुमार ने साफ तौर पर कहा कि अगर एसटीईटी से पहले हम दोबारा टीआरई 4 की परीक्षा लेते हैं तो काफी विलम्ब होगा। इस विलम्ब की वजह से सरकार टीआरई 5 लेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अगर अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है, तो एसटीटी क्वालिफाइड है, और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही, तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही। लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं, जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को, किस सब्जेक्ट में क्या कमी है उसके अनुसार, तो निश्चित रूप से ये जो एग्जामिनेशन का सिलसिला जो बीपीएससी को करना होगा, और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से। तो हमने देखा किस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर अपना बयान जारी किया और उन्होंने अपनी बात छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश की। छात्रों को इनकी बात कितनी समझ में आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पीके ने पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा और कहा कि नीतीश कुमार के लाठी के चोट का जवाब जनता नवंबर के वोट के चोट से देगी। प्रशांत किशोर ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भाई, पटना में जो अभी व्यवस्था है वो लोकतंत्र नहीं है, वो लाठी तंत्र है। जो भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा उसको सरकार लाठी से मारेगी। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये तो जन सुराज के आंदोलन के बाद से पटना में लाठी चलना कुछ कम हुआ है। वरना पिछले 3 वर्ष में कम से कम 80 से ज़्यादा अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। वो चाहे आशा हो, मुखिया हो, सरपंच हो, रसोईया हो, शिक्षक हो, जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। लेकिन अब सिर्फ 3 महीना रह गया है, लोग तैयार बैठे हैं। आपने अभी सुना, एक आदमी नीतीश को हटाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने जो लाठी चलवाई है, जनता वोट का चोट मारेगी कि हमेशा के लिए यहाँ से हट जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा, छात्र कितना समझेंगे या फिर यह आंदोलन और उग्र होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे नवचेतना टाइम्स।